हेलो एंड वेलकम दोस्तों ऑन माय चैनल डार्क एनर्जी। आज हम बात करेंगे हाल ही में आई बड़ी विवादित वेब सीरीज़ पाताल लोक के बारे में, जो कि एक क्राइम थ्रिल सीरीज़ है। मैं आप सभी को पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकता, पर कैरेक्टर और स्टोरी के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगती है और इस पर 100 लाइक आते हैं तो मैं इसके 9 पार्ट हैं, सभी पार्ट को अलग अलग एक्सप्लेन करके वीडियो डालूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 4 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जो कि हमारे आज के वक्त में हम सभी फेस करते हैं पॉलिटिक्स, हैरासमेंट, न्यूज़ चैनल मैनिपुलेट टू पीपल फॉर टीआरपी और कास्टिज्म। हिंदी में बताएं तो राजनीति, उत्पीड़न, न्यूज़ चैनलों द्वारा लोगों को पागल बनाना टीआरपी के लिए, और जात पात। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स की, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो स्टोरी को जानने में। जयदीप अहलावत एज हाथीराम चौधरी पुलिस ऑफिसर, ईश्वर सिंह एज इमरान खान पुलिस ऑफिसर, नीरज एज कबीर मेहरा न्यूज़ एंकर, अभिषेक बनर्जी एज हथौड़ा त्यागी और विशाल त्यागी एक्यूज नंबर 1, जगजीत संधू एज तोप सिंह और चाकू एक्यूज नंबर 2, मेरिम्बम एज चीनी एक्यूज नंबर 3, आसिफ एज कबीर एम एक्यूज नंबर 4, स्वातिका मुखर्जी एज डॉली मेहरा मिस्टर मेहरा वाइफ, अनूप जलोटा एज बाल किशन बाजपा पॉलिटिशियन, राजेश शर्मा एज ग्वाला गुजर, अक्षय शर्मा एज दुनलिया मास्टर जी। कहानी की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करते हैं हैरासमेंट यानी उत्पीड़न की। हाथीराम चौधरी बताता है कि हमारी दुनिया 3 लोक में बटी हुई है, आकाश लोक, धरती लोक और पाताल लोक। आकाश लोक जहाँ मिनिस्टर रहते हैं, धरती लोक नोएडा प्रीत विहार वसंत विहार एरिया में आते हैं, पाताल लोक है आउटर जमुना पार्क जहाँ उसकी पोस्टिंग होती है, और उसका मानना होता है इसी वजह से उसका प्रमोशन नहीं हुआ। हाथीराम की माँ बचपन में ही गुजर जाती है और बचपन से ही उसके पिता उसके साथ हैरासमेंट करते हैं और मारते पीटते हैं। इस तरीके से उसके साथ 2 तरफ से हैरासमेंट हो रहा होता है, पहला उसकी ड्यूटी में और दूसरा बचपन से जो उसके पिता ने उसके साथ किया होता है। फिर कहानी जाती है हमारे कहानी के एक्यूज्ड पर, यानी हथौड़ा त्यागी, तोप सिंह, कबीर एम और चीनी। ये चारों संजीव मेहरा के मर्डर के लिए दिल्ली में आते हैं मास्टर जी के कहने पर मास्टर जी से बात न होने पर ये संजीव मेहरा का मर्डर नहीं करते, और दूसरी तरफ पुलिस इन्हें मिली इन्फॉर्मेशन पर पकड़ लेती है, जैसा कि सीरीज़ में दिखाया गया है। अब कहानी आती है इन चारों पे। ये चारों भी किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी हरासमेंट के शिकार होते हैं और हालातों की वजह से जुर्म करने के लिए मजबूर होते हैं। एक्यूज़ नंबर 1 हथौड़ा त्यागी। त्यागी के ताऊ त्यागी के पिता से ज़मीन लेने के लिए की 3 बहनों का रेप करवा देते हैं, और इसका बदला लेने के लिए त्यागी अपने ताऊ के 3 बेटों का खून बड़ी बेरहमी से हथौड़े से मार मार के कर देता है। तभी उसका नाम हथौड़ा त्यागी पड़ जाता है। एक्यूज़ नंबर 2 तोप सिंह। ये पंजाब के एक छोटे से गांव में अपने पिता, चाचा और माँ के साथ रहता था, जहां उसकी छोटी जाति की वजह से उसे दबाया जाता था। उन सब से बचने के लिए तोप सिंह अपने गांव के
3 लड़कों को चाकू से घायल कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। तब गांव वाले आके पता करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि तोप सिंह भाग गया तो उसकी मां के साथ 10 लोग मिलके रेप करते हैं, वो भी उसके पिता और चाचा के सामने। एक्यूज़ नंबर 3 कबीर एम। कबीर के साथ कम्युनिटी हैरासमेंट दिखाया जाता है। कबीर एम जब 7-8 साल का होता है और अपने पिता के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है, तभी हिंदू उसके भाई को जान से मार देते हैं, जिस वजह से वो अपनी पहचान छुपाने लगता है और एक छोटा मोटा चोर बन जाता है। नंबर 4 चीनी। चीनी के माता पिता बचपन में मर जाते हैं और उसके चाचा उसे ट्रेन में बैठा के चले जाते हैं। चीनी इसमें एक ट्रांसजेंडर के रोल में है, जिसका रेप स्लम एरिया में कुछ रिक्शे वाले करते हैं, जिस वजह से वो मसाज पार्लर में काम करता है। कहानी आती है संजीव मेहरा पे, जिसका मर्डर में पुलिस इन चारों को पकड़ लेती है। संजीव मेहरा फेमस न्यूज़ एंकर है और अपने न्यूज़ के चक्कर में बहुत से दुश्मन बना लिए हैं, पर किसी दुश्मन के चक्कर में ये चारों संजीव मेहरा का मर्डर नहीं करने आते, बल्कि पॉलिटिशियन बालकिशन भाजपा के कहने पर आते हैं, क्योंकि अपनी सरकार बनाने के लिए वो दिल्ली की राजनीति पार्टी को नाकामयाब दिखाने के लिए करना चाहता था। पर स्टोरी में सस्पेंस ये था कि जब त्यागी को संजीव को मारना था, तभी उसने उसे क्यों नहीं मारा। सारी कहानी इन चारों की तरफ घूमती है, जिसकी तफ्तीश हाथीराम करता है और इसके चक्कर में वह सस्पेंड भी हो जाता है। उसके बाद भी वो तफ्तीश जारी रखता है और मरते मरते बचता है। तफ्तीश के बीच में हाथीराम को पता चलता है कि त्यागी चित्रकूट का रहने वाला है, तो वह अपनी तफ्तीश के लिए चित्रकूट जाता है। जाके हाथीराम को पता चलता है कि त्यागी किसी ग्वाला गुजर के लिए काम करता है, पर बाद में उसे ये पता चलता है कि ग्वाला गुजर भी एक मोहरा है। असली राजा है दोनलिया, जो कि चित्रकूट का सबसे बड़ा बाहुबली था और त्यागी के मास्टर जी थे, जिसे बात न होने पर वो संजीव को नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ हाथी के सस्पेंड होने के बाद केस सीबीआई को दे दिया जाता है, जहां पॉलिटिकल पावर और प्रेशर से बालकिशन भाजपा उन चारों को पाकिस्तानी जासूस आईएसआई एजेंट घोषित कर देते हैं। पर हाथीराम तफ्तीश जारी रखता है और उसे ये पता चलता है असलियत में संजीव मेहरा एक चारा था, थोड़ा त्यागी को फंसाने के लिए। बालकिशन चाहता था कि हथौड़ा पकड़ा जाए और फिर वो ग्वाला गुजर और मास्टर जी दोनों को हटा के अपनी सरकार बना ले, पर तभी बीच में मास्टर जी की डेथ हो जाती है और वो बालकिशन को ये सबसे सही मौका लगता है सरकार गिराना और अपनी सरकार बनाने का, और वो ग्वाला गुजर से बोलता है कि त्यागी से बोले संजीव को मर्डर कर दे, पर मास्टर जी से बात नहीं होती, इस वजह से संजीव बच जाता है। पर असली कहानी ये नहीं होती। इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है एक डॉग का। मास्टर जी त्यागी से बोलते हैं, जो आदमी कुत्तों को पसंद करता है वो कुत्ते की तरह वफ़ादार होता है और निर्दोष होता है। तो जब त्यागी संजीव का डेली रूटीन फॉलो करता है तो वो देखता है कि संजीव की वाइफ डॉली मेहरा एक स्ट्रीट डॉग को बहुत प्यार करती है, जिससे त्यागी को लगता है शायद संजीव अच्छा बंदा है
और वो इसी वजह से मास्टर जी से बात हो, पर मास्टर तो मर चुके होते हैं और त्यागी इसी वजह से संजीव मेहरा को छोड़ देता है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक न्यूज़ चैनल मैनिपुलेट पब्लिक टीआरपी पे। संजीव मेहरा भी इस बात को अपनी टीआरपी बढ़ाने से जोड़ देता है और सारी कॉन्फिडेंशियल बातें न्यूज़ पे दिखाता है। जब हाथीराम उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो सिर्फ एक चारा था, तब भी वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए गलत न्यूज़ चैनल पे दिखाता रहता है। और जब त्यागी को हाथीराम बताता है कि मास्टर जी की डेथ हो गई है, तो त्यागी खुद को गोली मार लेता है और स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे विवादित सीन्स पर। पहला है अनुष्का शर्मा ने जानबूझ के इसमें हिंदुओं को क्रिमिनल दिखाया है, जिस पे धर्म विशेष लोग इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सिख कम्युनिटी के लोग ने भी ये मांग की है, क्योंकि इसमें सिख को गलत तरीके से दिखाया गया है। बाकी तो लोगों का क्या है, कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को बुरा। मैं अब आप सभी को रिकमेंड करूँगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, बट मैं इस सीरीज़ को 6 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दूंगा। आप सभी को मेरा नरेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक आप लाइक नहीं करते मुझे पता नहीं चलता कि आपको कैसा लगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग डार्क एनर्जी।